चुटकुला क्या है कि जो लड़ाकू जहाज है वो प्रशिक्षण कर रहे होते हैं, और वो जो लड़ाकू जहाज है वो बहुत बड़े और बड़ी तेज उड़ते हैं। पास में पानी की टैंकी पे 2 कबूतर बैठे होते हैं। एक कबूतर लड़ाकू जहाज को देख के दूसरे कबूतर से कहता है यार ये अजीब पक्षी है, इतनी तेज उड़ता है, इतना बड़ा आकार है, लेकिन इतने बड़े आकार के बावजूद ये शू करके आसमान में चला जाता है और शू करके नीचे उतर आता है। मैंने आज तक इतना बड़ा पक्षी इतना तेज उड़ता हुआ नहीं देखा। तो जो दूसरा कबूतर है वो सियाना होता है, वो उसको कहता बेटा अगर कोई तेरी पूंछ में आग लगा देना तू भी शू करके आसमान में जाएगा और शू करके नीचे उतर के आ जाएगा। दोस्तों, है तो ये लतीफ़ा, है तो ये चुटकुला, लेकिन थोड़ा सा सबक तो इसमें भी है। आपके बीच में जितने साथियों, जितने भी टॉप अचीवर हैं, जितने भी साथियों ने बड़े बड़े लेवल किए हैं, ये वो कौन साथी हैं जिनकी पूंछ को क्या लगी हुई है? पूंछ में आग लगने का मतलब उनके काम में क्या आ गई है? स्पीड आ गई है, तेजी आ गई है। तो सफल होना है तो आपको तेजी से काम करना पड़ेगा, गोल सेट करने पड़ेंगे, और जितना समय वो गोल प्राप्त करने के लिए आपने लिखा है उतने समय के अंदर अंदर गोल प्राप्त भी करने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया साहब? सबने नोट कर लिया? क्या हम अगले पॉइंट पे चल सकते हैं? चलिए ऊंचा पढ़ दीजिए, क्या लिखा है साहब? क्या आपको यकीन है कि आप बेनिफिट वेलनेस में सफल होंगे? क्या आपको 100% यकीन है आप बेनिफिट वेलनेस में सफल होंगे? मैंने कितने सवाल पूछे साहब? इन दोनों में से हमारी सोच क्या होनी चाहिए? हमारे में से कितने साथी हैं जिनको 100% यकीन नहीं है? मैं आपसे, वो हम बचपन में खेलते थे ना, चिड़ी उड़, तोता उड़, भैंस उड़, मैं आपसे खेलूंगा। मैं आपके साथ चिड़ी उड़, तोता उड़, भैंस उड़ खेलूंगा, ताकि मेरे को पता चले कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे। और आप सबका धन्यवाद है कि आप सभी लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो अब दोस्तों बात यह है कि हमें 100% विश्वास है कि हम बेनिफिट वेलनेस में सफल होंगे ही होंगे। पर अगला प्रश्न यह है कि 100% विश्वास क्या होता है? आपके मुताबिक 100% विश्वास का मतलब अलग हो सकता है, आपके मुताबिक अलग हो सकता है। हम जितने भाई बहन यहां बैठे हैं उन सबके मुताबिक 100% विश्वास का मतलब अलग अलग हो सकता है। क्या आप मेरी परिभाषा जानना चाहते हैं कि 100% विश्वास क्या होता है? फिर से मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। वो स्टोरी कौन सी किताब से है जी? जीत आपकी। अब जीत आपकी में शिव खैरा साहब अफ्रीका के एक छोटे से देश की कहानी लिखते हैं। उस देश में क्या हुआ, कई साल बारिश नहीं हुई, तो बारिश ना होने से क्या पड़ गया? सूखा पड़ गया। अब वहां का जो राजा था वो बड़ा परेशान था। उसने अपने सारे मंत्रिमंडल, सलाहकार, विशेषज्ञ, पंडित सबको बुलाया। वो दीदी को कहने थोड़ा सा शांति से उसको तो बाहर निकालने को कह दो, इसकी मम्मी को बोलो चुप करे। अब माँ की तो आदत होती है उसे बच्चे को देख के डांटना ही डांटना है। वो कभी भूल जाती है कि ट्रेनिंग में वो देखो वो आगे बेचारे, कोई बात नहीं, अब बैठ बैठ बैठ, अच्छा अच्छा, बच्चे हैं क्या करें, बच्चे हैं, बच्चों ने तो देखो उद्यम बचाना ही है। हाँ कोई बात नहीं, बच्चे बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। वैसे भी यहाँ बच्चों के खेलने के लिए बहुत खुला ग्राउंड है, बच्चे आराम से खेल सकते हैं। चलिए, तो वो राजा बड़ा परेशान था। उस राजा ने अपने सारे मंत्रिमंडल, सलाहकार, विशेषज्ञ, पंडित सबको बुलाया और सबको एक ही सवाल कहा
कि हमारे देश में इतने साल हो गए बारिश नहीं हो रही है, आप बारिश का कोई इंतजाम कीजिए। तो सभी ने बैठ के आपस में सलाह की, सभी ने बैठ के आपस में सलाह की, तो सभी एक ही नतीजे पे पहुंचे। सभी ने राजा को कहा कि राजा, बारिश होना या ना होना ये सब मालिक की मर्जी के ऊपर है। मालिक चाहेगा तो बारिश होगी, मालिक नहीं चाहेगा तो बारिश नहीं होगी। कहते लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम दुआ अरदास कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम एक यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो यज्ञ ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश में जितने भी परिवार हैं, हर परिवार में से कम एक सदस्य को उस यज्ञ में आहुति डालने के लिए आना ही आना चाहिए। तो राजा कहता है ठीक है। राजा पूरे देश में ढिंडोरा पीट देता है कि हर परिवार को इस स्थान पे इस समय आना, यज्ञ में आहुति डालना जरूरी है। तो दोस्तों यज्ञ शुरू हो गया, हजारों लोग आए उस यज्ञ में आहुति डालने के लिए। और यज्ञ किसके लिए किया जा रहा है साहब? किसके लिए किया जा रहा है? बारिश के लिए। तो हजारों लोग आए यज्ञ में आहुति डालने के लिए, लेकिन उन हजारों में से एक बच्चा होता है जो अपने साथ क्या लेके आता है जी? वो छाते वाले बच्चे को देख के सब लोग उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। सब लोग उसको कहते हैं, ओ मूर्ख बच्चे, हमारे देश में तो कई साल हो गए बारिश नहीं हुई, तू छाता लेके क्यों घूम रहा है? तो जानना चाहते हैं वो बच्चा जवाब क्या देता है? वो बच्चा कहता है, जब हम यज्ञ करेंगे, मालिक खुश हो जाएंगे और हमारे देश में बारिश हो जाएगी, तो क्या मैं वापस अपने घर भीगता हुआ जाऊंगा? इसलिए मैं तो पहले से ही छाता लेके आया हूं। दोस्तों हजारों लोग आए थे उस यज्ञ में आहुति डालने के लिए, लेकिन विश्वास किसको था? सिर्फ एक बच्चे को। तो जो विश्वास इस बच्चे को था, मैं इसी बच्चे के विश्वास को 100% विश्वास कहता हूं। और सफल होना है तो आपको भी सबसे पहले खुद के ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए। खुद के ऊपर। कामयाब लोग हैं तो जो भी व्यक्ति कामयाब है, सबसे पहले उसमें कामयाब होने की प्रबल इच्छा होती है, और नंबर 2 उसके मन में पूरा विश्वास भी होता है। तो सबसे पहले आप खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, और दूसरा अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन पर भी पूरा विश्वास कीजिए। जब तक आप अपने स्पॉन्सर अपलाइन पे विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। अब दोस्तों जो हमारे साथ नए साथी जुड़े हैं, जिन्होंने अभी अभी बेनिफिट वेलनेस ज्वाइन किया है, क्या वो हाथ खड़ा कर सकते हैं प्लीज? क्या बात है। हम सब इन दोस्तों का स्वागत करते हैं जी, नए दोस्तों का स्वागत करते हैं। देखिए बच्चों को बिठा लीजिए। आप ये बार बार इधर उधर आते जाते हैं तो हम डिस्टर्ब होते हैं साहब। तो साहब जो नए साथी हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुने। नए साथी, वैसे तो सभी को कह रहा हूं, लेकिन जो नए भाई बहन है वो थोड़ा तवज्जो देके पूरे ध्यान से मेरी बात को सुने। जो नए साथी हैं उनके लिए ये विश्वास करना शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है कि कोई दूसरा बंदा उनको कामयाब करने के लिए मेहनत करेगा। दूसरा बंदा, जो नए साथी हैं वो तो ये सोचते हैं कि अपना काम खुद करना पड़ेगा, कोई दूसरा उनके लिए मेहनत क्यों करेगा। ये बात आपकी सच है, सही है। दुनिया में कोई दूसरा बंदा, दुनिया में कोई भी दूसरा बंदा आपकी मदद नहीं करता। मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण दे सकता हूं। मान लीजिए ये सड़क है, सड़क के इस कोने में भी करियाने की दुकान है, इस कोने में भी करियाने की दुकान है। अब ये दोनों करियाने वाले आपस में सहयोग करेंगे या कंपटीशन करेंगे? क्या करेंगे साहब? कंपटीशन करेंगे। ये करियाने वाला सामान 50 पैसे सस्ता करके बेचेगा, रुपया सस्ता करके बेचेगा ताकि इसके ग्राहक इधर आ जाए। ये करियाने वाला भी कोई स्कीम बनाएगा कि 4 साबुन के साथ 5वां साबुन फ्री है ताकि इसके ग्राहक इधर आ जाए।
ये अपने फायदे के लिए इसका नुकसान करने को तैयार है, ये अपने फायदे के लिए इसका नुकसान करने को तैयार है। उदाहरण तो मैं आपको करियाने की दुकान की दे रहा हूं, लेकिन साहब सच्चाई ये है कि दुनिया में हर कारोबार में हर आदमी अपना ही फायदा सोचता है, दूसरे का फायदा। लेकिन ये बात हमारे बेनिफिट वेलनेस बिजनेस में लागू नहीं होती है। कैसे नहीं लागू होती, अब ध्यान दें। मान लीजिए आप ई हैं, अब जो नए भाई बहन है ना, वो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से देखें। मान लीजिए आप ई हैं, तो ई के ऊपर सी जो है वो आपकी क्या हुई, स्पॉन्सर हुई। और ई जो सी के स्पॉन्सर हैं ए, ये बाकी सब लोग आपके क्या हुए, अपलाइन हुए। ये तो बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए आपने ई ने अपने अपलाइन की मदद से अपने दो साथी साथ में जोड़ दिए। तो जब आपने दो साथी जोड़ दिए, आपका लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, आपको फायदा हुआ। लेकिन क्या सिर्फ आपको ही फायदा हुआ, आपके स्पॉन्सर को भी तो फायदा हुआ, उसकी अपलाइन को भी तो फायदा हुआ। अरे भाई, जब आपका लेवल बढ़ा तो आपकी सारी अपलाइन का लेवल बढ़ा। ये तो सिस्टम आपको पता है। तो भाई एक बात बताओ, आप बेनिफिट वेलनेस के साथ फायदे के लिए जुड़े हैं या नुकसान के लिए? तो अपने फायदे के लिए आप अपनी ग्रो लाइन की क्या करेंगे, मदद। आपके स्पॉन्सर अपलाइन बेनिफिट वेलनेस में फायदे के लिए जुड़े हैं या नुकसान के लिए? तो अपने फायदे के लिए वो आप सबकी क्या करेंगे, मदद।